दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुरुष बिस्तर पे इतने लेस वोकल क्यों होते हैं? उनके मुंह से इतनी आवाजें क्यों नहीं निकलती? काफी सारे पुरुष एक्सपीरियंस करते होंगे कि औरतें जो बोल्ड होती है, अगर बहुत ज्यादा ही ओपन है, बहुत ज्यादा ही बोल्ड है, तो चीखना शुरू कर देती है। चिल्लाना है भाई, फिर भी आवाजें निकालना शुरू करती थी, सिसकारियां भरना शुरू कर देती है, अलग अलग तरीके की अजीब सी आवाजें निकलती है उसके मुंह से जब वो प्लेजर को हासिल करती है। और ये आवाजें किसी भी तरीके की हो सकती है। बट पुरुष के केस में आपने देखा होगा कि पुरुष इतना ज्यादा आवाजें नहीं निकालती। हाँ, पुरुष बात करते हैं। अगर कोई पुरुष बोल्ड है, ओपन है, तो वो बात करते हैं कुछ ऐसी बातें जो उसको खुद के साथ साथ उसके फीमेल पार्टनर को भी उत्तेजित कर सके। ऐसे बातें करते हैं, वो मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलते हैं, एज लाइक आई लव यू, एज लाइक तुम्हारा बहुत गीला है, एज लाइक तुम बहुत ज़्यादा ही वेट हो चुकी हो, या फिर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसी कुछ बातें वो अपने मुंह से निकालता है, एंड विच इज़ वेरी गुड जब दोनों इंटीमेट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे वर्ड्स उनके हार्मोन्स के साथ और खेलने के लिए हेल्प करता है। बट अगर मैं पर्टिकुलर आवाज़ों की बात करूँ, जो पुरुष बोलते नहीं वो तो बिल्कुल चुप मार जाते हैं। ऐसा क्यों पुरुष ज्यादा आवाज नहीं निकालते? इसके पीछे वजह बताते हैं भाई, क्योंकि ये एबनॉर्मल कुछ नहीं होता, पर इसके पीछे साइकोलॉजिकल गेम होता है। क्या होता है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये जो पुरुष आवाजें नहीं निकालते, क्या वो सैटिस्फाइड नहीं होते? जी बिल्कुल होते हैं। और एक पुरुष सैटिस्फाइड हो चुका है, इसका सिर्फ एक ही सिग्नल काफी है कि वो करने के बाद अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को फैला के या तो अपनी औरत के ऊपर ही सो जाता है या फिर बिस्तर पे एकदम फैल जाता है। ये दोनों ही चीजें क्वाइट एनफ है देखने के लिए। तो आवाज का क्या चक्कर है? पहली बात कि पुरुष को बचपन से ही अपने इमोशंस को दबाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो मर्द है भाई, और मर्द को दर्द, प्यार, इमोशनल आउटबर्स्ट ये सब करने की इजाज़त नहीं होती, दिखाने की इजाज़त नहीं होती। तो पुरुष बचपन से ही ना थोड़ा सा अपने इमोशन को कंट्रोल करने की ताकत रखता है, यानी कि करता है, अपने इमोशन को दबाता है। और ये जो आवाज़ें होती है, जो मुंह से निकालना होता है, ये जो आउटबर्स्ट होता है ना, ये इमोशनल आउटबर्स्ट का ही एक पार्ट है ना, डेफिनेटली। तो इसीलिए पुरुष चाह कर भी अपने मुंह को से तक नहीं कर पाता। इसके अलावा दोस्तों वो ये भी सोचता है कि सिचुएशन ऑकवर्ड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पुरुष की जो वोकल होती है ना वो थोड़ा लाउड ज्यादा होती है इस मामले में। तो ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट ना हो, जिसकी वजह से पुरुष अपने इमोशन को इस मामले में कंट्रोल कर लेता है। इसके पीछे एक और रीजन ये है कि पुरुष परफॉर्म कर रहा होता है। तो जब दोस्तों वो परफॉर्म कर रहा होता है, इसीलिए वो बजाय इसके कि वो उसके मुंह से कुछ आवाज निकले या कुछ और निकले, वो अपने परफॉर्मेंस, पेनिट्रेशन, जो उनका स्टिमुलेशन, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। क्योंकि भाई डिस्चार्ज मुझे बाहर करना है, मुझे डिस्चार्ज अंदर नहीं करना, मुझे ब्रेक लगाना है, मुझे दूसरे पोजीशंस को चेंज करना है। इन सारी चीज़ों के मामले में औरतें फ्री होती हैं। अगर वो औरत जानती है कि मेरा जो मर्द है उसके पास कंट्रोल पावर है, अगर कंट्रोल पावर नहीं है तो फीमेल पार्टनर भी कुछ भी फील नहीं कर पाती और उसको बार बार लात मारनी पड़ती है या फिर धक्का लगाना पड़ता है, इसलिए ताकि वो अंदर डिस्चार्ज ना करे। पर जिन पुरुषों को कंट्रोल करना होता है, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना होता है, वो इस मामले में थोड़ा सा अपने लेवल में डाउन आ जाते हैं, क्योंकि उसको अपनी इमोशन को कंट्रोल करके स्टॉप करना होता है, फिर बाहर पुल आउट करना होता है ताकि अंदर डिस्चार्ज ना हो जाए, ताकि फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट ना हो जाए। ये सारी चीज़ें जो लोग प्रिकॉशन का इस्तेमाल नहीं करते, उनके केस में खास ऐसा होता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मुसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मुसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और एक और रीजन भी होता है कि काफी सारे पुरुषों को ना
अपने इमोशन को आउटबस्ट करने की जगह उनके फीमेल पार्टनर के इमोशंस को, उनके आउटबस्ट को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद है। यानी कि वो खुद आवाज़ कर रही है, इसके बजाय कि उसकी फीमेल पार्टनर आवाज़ कर रही है, उसको सुन के उसको ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलता है, ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है कि हाँ मेरा परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो रहा है, मेरी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो रही है, मैं अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पा रहा हूँ। ये जो मेंटल रिलैक्सेशन है उसको ज़्यादा मज़ा देता है इंस्टेड ऑफ कि वो खुद आवाज़ें निकाल रही है। और यही कुछ खास रीज़न होता है। पर दोस्तों रिसर्च ये बताता है, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि पुरुष भी वही सारी चीज़ें कर सकते हैं जो वो फीमेल के लिए देखते हैं या वो चाहते हैं कि फीमेल करे, क्योंकि साउंड क्रिएट करना अपने आप में ही प्लेजर के लेवल को बढ़ाना होता है, क्योंकि इससे बॉडी में एक्साइटमेंट बढ़ती है, इससे बॉडी में परफॉर्मेंस की जो पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है, इससे दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी बढ़ती है और समहाउ फीमेल पार्टनर भी ये कॉन्फिडेंस में आते हैं कि मेल पार्टनर को भी मज़ा आ रहा है। अब अगर आप करते हो तो थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करो, और नहीं करते तो ट्राई करने की कोशिश करो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो जस्ट एक मेल करो। मैं कोशिश करूँगी आपका मनपसंद टॉपिक आपके सामने हाजिर करने की, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी इंटीमेट हेल्थ को बेटर बना सके, मुझे आप तक पहुँचाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। थैंक यू, बाय।